कर रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आप मौजूद हैं रांची के सिविल कोर्ट में, जहाँ पर कुछ देख सकते हैं बहुत सारे वक्ता अपने काम का बहिष्कार करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। और मेरे पिन कोड 10 है लास्ट में। कोर्ट फीस का मामला लगातार सुर्खियों में है और ऐसे में सरकार की ओर से कहा गया कि ध्यान दिया जाए। देखिए, सरकार ने जो कहा था और वो हमको किया। सिर्फ इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हम लोगों ने एक PIL फाइल किया हुआ था, झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने PIL फाइल किया था जो इन्हांसमेंट हुआ था कोर्ट फी मामला में, जो अप्रैल में चालू किया गया था और उसको लागू किया गया था आपको जून या जुलाई में। बेतासा वृद्धि की गई थी कोर्ट फी में, 8 गुना तक वृद्धि हुई थी। जो पहले 5 रुपया लगता था, 20 रुपया लगता है। पहले 5 रुपया जहाँ लगता था 30 रुपया लगता है, नकल में बढ़ा दिया गया था। और जो सूट वैल्यू जो होता था पहले, जिसमें मैक्सिमम 50,000 रुपया कोर्ट फी होता था, उसको 3 लाख रुपया कर दिया गया। इसका विरोध जब हम लोगों ने जताया, PIL फाइल किया, तो सरकार उसमें उपस्थित हुई और अपना जवाब फाइल की थी। उस जवाब में सरकार ने बोला था कि नहीं, हम इसमें संज्ञान लेकर इसको कम करने का काम करेंगे। 3 मैन कमेटी बनाया था, लेकिन वो 3 मैन कमेटी बनाने के बाद जो इन्होंने अपना प्रपोजल दिया, क्या किया नहीं किया, फिर अभी जो निवर्तमान सत्र जो ख़त्म हुआ है उसमें सरकार ने पुनः संशोधन करके बिल को पास किया। और वो जो पुनः संशोधन करके बिल को पास कराने का काम किया गया है, वो आँख में धूल झोंकने का काम किया गया है, आई वॉश का काम किया गया है। कुछ जो सूट वैल्यू होते हैं, जो कम के होते हैं, जो 1, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उसी में उन्होंने कम किया है। बाकी जो वैल्यूएशन के जो सूट वैल्यू रहते हैं उसमें कोई कम नहीं किया। मैक्सिमम 3 लाख था, 3 लाख ही रखने का काम किया गया। इसी तरीके से उन्होंने जो सूट वैल्यू जो कोर्ट फी इन्हांस किया था, उसमें कोई घटोतरी का काम नहीं किया गया। दिखाने के लिए बस कुछ को कम करके उन्होंने बिल को फिर पास करने का काम किया गया। इसका विरोध हम लोगों ने किया था। इसी के एवज में हम लोगों को झारखंड स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया गया था समय मिलने के लिए। राज्यपाल जी को समय दिया गया था मिलने के लिए। राज्यपाल जी से हमारी मुलाकात 2 तारीख को हुई और बहुत सकारात्मक रही। और उसी तरीके से 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मुलाकात थी बार काउंसिल की। लेकिन वहां जाने के बाद में, समय मिलने के बाद, वहां जाने के बाद में मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री जी हम लोगों से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री 7 तारीख को झारखंड के तमाम अधिवक्ताओं से मिलने की बात की है। लेकिन वहां जाने के बाद ये बात हम लोग को जानकारी हुई और किसी को बार काउंसिल को कहीं जानकारी नहीं थी, ना कोई सूचना आज तक मुख्यमंत्री निवास से हम लोगों को मिला कि 7 तारीख को मिलना। ये हमारे महाधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि तमाम अधिवक्ताओं को बुलाया गया है और उन्होंने चिट्ठी निर्गत किया है। किसको? GP को, जो गवर्नमेंट प्लीडर को, जो सरकारी वकील होते हैं, उनको बोला गया है कि आप यहाँ आइए 7 तारीख को और संवाद करना है उनको मुख्यमंत्री जी से। तो सरकारी वकील क्या संवाद करेंगे एक अधिवक्ता के लिए? जिसको सरकार पेमेंट करती है वो किसी दूसरे के विषय में सरकार के विरोध में बोल पाएंगे? हमको जो तनख्वाह देता है, हमको जो पैसा फीस का देता है, हम अपने वकील की ना बात को रखते हैं। हमको कोई वकील पैसा देता है तो हम वकील की बात को वहाँ ला के रखते हैं, हम अपोजिट पार्टी की बात को नहीं रखते हैं। तो और ये संवैधानिक संस्था है हमारा, क्या कहते हैं, बार काउंसिल, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो बिना स्टैट्यूटरी बॉडी को, बिना संवैधानिक संस्था को लिए हुए आप कैसे संवाद किसी से कर सकते हैं? अधिवक्ता हित की बात कैसे कर सकते हैं? ये एक दिखावा वाला बात हो गया कि आप 7 तारीख को अधिवक्ता हित की बात करने के लिए तमाम अधिवक्ताओं को बुलाए हुए झारखंड से, सरकारी वकील को बुलाकर उनका नैरेटिव गिना देने से, उनका संख्या को बतला देने से आप हमारी अधिवक्ता हित की बात नहीं कर सकते हैं। अब अधिवक्ता हित की बात तब हो सकती है जबकि आप बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते, बार काउंसिल के अध्यक्ष को बुलाते, बार काउंसिल के उपाध्यक्ष को बुलाते और वहाँ के जो लोगों को, जो मेंबर्स हैं, उन लोगों को बुलाते, तब बात हो सकती थी। इसके पीछे की क्या वजह है? मतलब इससे पहले भी आप लोग आंदोलनरत थे, अब फिर से आप लोग अपना सारा न्यायिक कार्य को बहिष्कार करके फिर आप बैठे हैं, तो ये लगातार जो चल रहा है इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, हम लोग बहिष्कार नहीं किए, मैं पुनः आपको बता देता हूँ। हम लोग कोई न्यायिक कार्य का बहिष्कार नहीं किए हैं। न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग इसलिए रखे हैं क्योंकि हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग का अपना जो है विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने में और प्रोटेस्ट करने के क्रम में हमारे अधिवक्ता इधर बिजी रहेंगे, इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि आप न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए, अपना विरोध जताने का काम कीजिए और
जनरल पब्लिक के लिए। हम लोग सोशल इंजीनियर होते हैं, हम लोग जनरल पब्लिक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वही लड़ाई लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग विधायकों को जगाने का काम कर रहे हैं ये झारखंड के, जो इस मुद्दे को अभी तक नहीं उठाए हैं, उनके पास में ये संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि इससे आम जनता को नुकसान हो रहा है, आम जनता का जमीन लूटने का काम होगा, आम जनता के पास में क्राइम बढ़ने का काम होगा, नक्सलाइट का जो है प्रकोप बढ़ेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस रहेगी। इसलिए हम लोग ये सब बतलाने का काम कर रहे हैं। अगर ये बात नहीं मानी गई तो आगे का क्या स्टेप लेना? आगे का स्टेप का ऐसा है कि हम लोगों ने 2 दिन तक अभी तक अपना विरोध प्रदर्शन करने की बात की है, और 8 तारीख को तमाम झारखंड के अधिवक्ता संघ के लोगों को, जिसमें कि पदाधिकारी भी हैं और उनके सदस्य भी हैं, उन लोगों को बुलाकर एक बैठक करने की काम की है। ये निर्णय अभी बार काउंसिल के सदस्यों ने लिया था, ये आम सभा में और अर्जेंट आम सभा में। अब क्या है कि आगे की रणनीति, क्योंकि अब आर और पार की लड़ाई की बात होगी, तो तमाम अधिवक्ता संघ को साथ में लेकर, उनके गुड फेथ में लेकर, उनकी बातों को सुनकर, उनकी जिज्ञासा, उनकी बातों को लेकर हम लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मैं संजय कुमार विद्रोही, मीडिया प्रभारी झारखंड स्टेट बार काउंसिल, महासचिव रांची व्यवहार न्यायालय अधिवक्ता संघ।